दोस्तों हम आर्मी जीडी के सेट नंबर 47 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स का पहला क्वेश्चन है 3192 सेबों को 32 पेटियों में बराबर रखा गया है, तो एक पेटी में कुल सेबों की संख्या क्या होगी। तो 3192 सेब हैं, 32 पेटियां हैं, तो 32 का भाग देकर हम एक पेटी में रखे गए अधिकतम सेबों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो 8 से लगभग ये कट रहा है, 8 चौके 32, 8 ते 38 24, 24 बचा 7 तो 79 हो गया, 98 72 बचा 7 98 72, 4 से फिर काटते हैं इसे, तो 4 नम्मा 36 बचा 3, 4 नम्मा 36 बचा 3, तो पॉइंट लगा के 30 हो गया, 4 सत्ते 28 और 4 पहिया 20। अतः एक पेटी में अधिकतम 99.75 सेब रखे जा सकते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37वें स्थान पर दिया है 20 का 20% कितना होगा। तो 20 का लगाएंगे, गुणा कर देंगे 20% कितना होगा। तो 20 इंटू 20 बटा प्रतिशत हटाएंगे, 100 लगा लेंगे, 0 से 0 0 2 बार कट गया, आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो 38वें क्रम पर दिया है, गुणनखंड का प्रश्न है 4a² माइनस 9b²। तो दोस्तों हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। ये इसमें बीजगणितीय एक फॉर्मूला लग रहा है, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसमें a है वो 2a है, b है वो 3b है। तो एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39वां, जो क्षेत्रमिति से दिया है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 6 मीटर कम है। दोस्तों आयत में लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होती है। आयत की लंबाई चौड़ाई फ़िलहाल मैं x मान लेता हूँ, चूँकि लंबाई हमेशा अधिक होती है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से चौड़ाई से के 3 गुने से, तो 3 गुने से 6 कम है। अतः लंबाई हो गई 3x माइनस 6 और चौड़ाई हो गई x। इसका परिमाप दे रहा है 148, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करिए। तो x की वैल्यू निकाल दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, आंसर निकल पड़ेगा। परिमाप होती है आयत की 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई हो गई 3x माइनस 6 और प्लस x बराबर 148। 2 से मैंने इसे काट दिया, तो 2 से 14, 2 चौके 8, 3x और x 4x हो गया, और माइनस 6 बराबर 74, 6 उस तरफ जाएगा तो 80 हो जाएगा, 4x बराबर 80। x से काट कर मैंने इसे 20 निकाल दिया। अतः चौड़ाई हो गई 20 और लंबाई हो गई 20 या 60, 60 में से 6 गया तो 54। अतः 54 लंबाई हो गई और 20 चौड़ाई हो गई, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40वां है, दिया है एक समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। आधार 5 दे रहा है, कर्ण 13 दे रहा है, तो लंब की लंबाई ज्ञात करना है। मान लीजिए लंब की लंबाई l है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार का वर्ग, 13 13 169, 5 का वर्ग इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा 25 बराबर l का वर्ग
तो 169 में से 25 गया तो 144 बराबर l का वर्ग, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर तो l बराबर 12। अतः लंब की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से है। अच्छा क्वेश्चन दिया है। a बराबर tan इनवर्स x, a बराबर tan इनवर्स x, तो साइन 2a का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों इसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ से x बराबर ज्ञात कर सकते हैं tan a। तो आपने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में पढ़ा है लाल बटे कक्का, तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ये मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। इसमें लंब x है, आधार 1 है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो √x² + 1 आएगी। जैसे हम इसे निकाल सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब हो गया x² + 1 का वर्ग, तो k बराबर √x² + 1 हमने निकाल दिया। तो प्रश्न पूछा है साइन 2a का मान ज्ञात करिए। तो साइन 2a बराबर होता है 2 sin a × cos a। तो 2 sin a, तो साइन आप भली भांति जानते हैं, साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का में आप देखते हैं लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 लंब x है, कर्ण √x² + 1 है, पुनः से आधार 1 है और कर्ण √x² + 1 है। तो ये आंसर हो गया 2x बटे √x² + 1, √x² + 1, दो बार समान संख्या है तो अंडर हट जाएगा, आंसर हो जाएगा x² + 1। यही आपका आंसर है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, जो बीजगणित का है। समीकरण दिया है, मूल ज्ञात करना है। 5x² + 13x + k बराबर 0। इसमें 0 के मूल एक दूसरे के विलोम है। तो दोस्तों ये वर्ग समीकरण दिया है। यहाँ a बराबर 5, b बराबर 13 और c बराबर k दिया है। उसमें दिया है मूल एक दूसरे के विपरीत हैं। तो दोस्तों हम भलीभांति जानते हैं कि अल्फ़ा × बीटा बराबर मूलों का गुणनफल c/a होता है। अब मूल एक दूसरे के विपरीत हैं तो अल्फ़ा × 1/α हम लिख सकते हैं, विपरीत हैं इसीलिए c/a, अल्फ़ा से अल्फ़ा गया। 1 बराबर c का मान यहाँ k दिया है और a का मान यहाँ 5 दिया है। कैंची गुणा कर लेते हैं तो k बराबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन एक रेडियो 500 रुपये में खरीदता है, 200 में बेचता है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मोहन ने एक रेडियो 500 रुपये में ख़रीदा है, क्रय मूल्य है, और बेचा है वो 200 रुपये है। तो जाहिर सी बात है उसे लॉस हो गया, हानि हो गई 300 रुपये की। तो प्रतिशत में बताना है। तो हानि लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होते हैं। 300 रुपये की हानि हुई, कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है, आउट ऑफ 100%। तो 00 से 00 गया, 5 से 60% की हानि हुई। प्रतिशत निकालते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग, तो 100 से गुणा 100 से भाग करते हैं, इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन है, 8 आदमी एक टेनिस कोर्ट 52 दिनों में बनाते हैं, तो 13 आदमी कितने दिन में बनाएंगे। तो मैन इन 2 डेज से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 8 आदमी किसी काम को 52 दिन में करते हैं,
तो 13 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 13 चौके 52, 8 चौके 32 दिन उसे इस काम को करने में लगे होंगे। अगला क्वेश्चन है 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, दूरी दिया है 450 मीटर रेलगाड़ी, टाइम दिया है 22.5 सेकंड में एक खम्भे को पार कर जाती है। दोस्तों खम्भे को पार करने में कोई वक्त नहीं लगा होगा, उसे खुद की लंबाई पार करने में समय लगा होगा जो 450 मीटर है। तो गाड़ी की चाल ज्ञात करिए। तो चाल बराबर आप जानते हैं दूरी बटे समय, तो 450 मीटर बटे 22 दूनी 44, एक 45/2। ये मीटर है, ये सेकंड में, आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर निकालने के लिए 18/5 का गुणा कर देते हैं। 45 से 45 गया है 10 बार, 5 से 5 दूनी 10, ये तीसरी संख्या ऊपर चले जाए, 18 दूनी 36 दूनी 72 किलोमीटर प्रति घंटे।